In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear students of class first year, and very good morning to all of you. Dear student, today we are going to learn the topic relative pronoun. So it is your lecture number 29 and lesson number 7. Dear student, first we have to know about the relative word. What is relative word? Relative words are a what, that, which, whose, whom. ये जो रिलेटिव है यूज़ होते हैं फॉर कनेक्टिंग और यूज़ फॉर कंजक्शन के लिए ये यूज़ होते हैं. और दीज रिलेटिव प्रोनाउन यूज एज एट द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं. ओके, so let us see how these relative pronoun uses, okay, and what is the importance of relative pronoun in this exercise. So dear students, indicate whether the following relative clause are defining like the which clause number 1 are non-defining. So dear student के defining relative clause क्या है और non-defining relative वर्ड. आप यहाँ क्लास की जगह वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव क्लास और रिलेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अब समझना है कि नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड व्हाट इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज is used according to the sentence of the subject, and there is no use of comma. Okay, but in non-defining relative clause is distributed by comma. Okay, so ये फ़र्क है dear students. Like which clause number 3. Okay, 3 में देखें और 1 में देखते हैं. Okay, 1 में देखते हैं कि defining relative clause है the sea which divide Europe. the sea. अब आप देखें कि जो रिलेटिव वर्ड होता है, रिलेटिव क्लॉज होता है, वो इंडिकेट करता है किसी को, सब्जेक्ट को. सी, वो सी जो which divide Europe from Africa is the Mediterranean. Okay, Mediterranean. It is the Mediterranean, comma, which divides Europe from Africa. Now third जो non-defining relative clause है dear students, the Mediterranean, comma, which divide Europe from Africa, again comma, is tideless. Okay, यहाँ इस जो थर्ड नंबर में रिलेटिव सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज यूज हुआ है, आप देखते हैं कि जो फर्स्ट द मेडिटेरेनियन comma which divide Europe from Africa is tideless. अगर इसको नॉन डिफाइनिंग क्यों कहते हैं कि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है उनकी ज़रूरत है, अगर हम ना भी यूज़ करें रिलेटिव वर्ड को सेंटेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेंटेंस में. तो कैसे? द मेडिटेरेनियन डिवाइड यूरोप फ्रॉम अफ्रीका इज़ टाइडलेस. आप ये भी बना सकते हैं क्योंकि इसको रिमूव भी कर सकते हैं. अगर आप रिमूव करें तो रिमूव कर सकते हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करें, लेकिन कॉमा में डिस्ट्रीब्यूट करें. तो ये फ़र्क है रिलेट नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग में. डिफाइनिंग में क्या होता है कि वहाँ आप रिमूव नहीं कर सकते. अगर रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है इट विल बी मीनिंगलेस. जैसे कि द सी डिवाइड यूरोप फ्रॉम वाट सी, कौन सी सी, विच डिवाइड यूरोप. तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है कि मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफाइनिंग में. ओके, तो रेस्ट क्या होता है कि बाकी हम सब्जेक्ट के तौर पे हम रिलेटिव यूज़ कर सकते हैं. आए देखिए, आई डोंट लाइक द फेस ऑफ द मैन. आप देखें कि द मैन हु जो रिलेटिव क्लॉज होगा, वर्ड होगा, वो नाउन के करीब, नाउन के साथ यूज़ होगा. आप देख रहे हैं कि द मेन पर्सन है, पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव हु यूज़ कर सकते हैं. तो इसलिए इसमें यूज़ हुआ द मैन हु हैज़ जस्ट कम इन टू द शॉप. द ग्लासेस विच आई, ग्लासेस क्या है कि ऑब्जेक्ट है, उनके साथ विच यूज़ हुआ आई एम वेयरिंग माई ग्लासेस. अब देखें कि ये नॉन डिफाइनिंग है. माई ग्लासेस विच आई लेफ्ट ऑन माई डेस्क हैव डिसअपियर्ड. ओके, डिड यू रीड द एडवर्टाइजमेंट डेट. एडवर्टाइज ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो थिंग्स है कि उनके साथ डेट यूज़ हुआ, डेट विच भी यूज़ कर सकते हैं इनके साथ. ओके, सो इस हिसाब से आपको आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ के रिलेटिव वर्ड्स क्या हैं
नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग में क्या फ़र्क है, और रिलेटिव क्यों यूज़ होते हैं। रिलेटिव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कंजक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और ये रिलेटिव जो क्वालिफाई करते हैं किसके, सब नाउन और प्रोनाउन के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आप मेन है तो हु यूज़ करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, उनके साथ आप विच यूज़ करेंगे। ओके, इस हिसाब से आप अगर पॉजेसिव है जो ओनरशिप का मतलब मीनिंग दे रहा है तो आप हुज यूज़ करेंगे इस हिसाब से। ओके, तो कम टू द एक्सरसाइज 33। सो नाउ first 2-3 example I solve for you, then after you have to done. Okay, is the tree क्या है डियर स्टूडेंट के, ये एक थिंग्स है। द ट्री अब क्या यूज करेंगे, विच। द ट्री विच लीव्स हैव ऑल फॉलन ऑफ इज एन ओक। ओके, द जॉब भी डेट यूज करें, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। द डेट यूज इसलिए होगा क्योंकि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो वहाँ डेट और विच हो, उनके आगे सब्जेक्ट यूज हो। जैसे कि शी है, द जॉब डेट शी विशेज, अब डेट होगा, विच नहीं यूज करेंगे। मोस्ट हम प्रेफर करेंगे डेट को। ओके, डेट एंड विच यूज होते हैं फॉर ऑब्जेक्ट, और डेट पर्सन के लिए भी यूज होता है। ओके, द बुक विच इज, अब विच यूज करें इस पे। द गर्ल हु इज, हु यूज करें। द गवर्नमेंट विच यूज करें। डिड यू सी द कार विच हेड, विच यूज करें। द क्लॉथ इज, डेट यूज करेंगे, डेट जो ऐसा आगे जो उनके आफ्टर क्या शी है। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज फिल करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क के डियर स्टूडेंट्स। सो इट इज़ इनफ फॉर यू फॉर टुडे is a homework. Okay, so inshallah see you tomorrow. Thank you my dear students.